Good morning. Today's principle of insurance is proximate cause, nearby cause. दो तरह के कारण होते हैं आपके नुकसान के। आपका सामान का नुकसान अगर उन कारणों से हुआ है जिन कारणों को आपने पॉलिसी लेने के टाइम में मेंशन किया है, तो उसे बोलते हैं इंश्योर्ड पैरल्स। और जो आपने पॉलिसी लेने के टाइम में आपको मेंशन नहीं है वो है अनइंश्योर्ड पैरल्स। टू टाइप्स ऑफ कॉजेज आर देयर। अगर आपका नुकसान इंश्योर्ड पैरल्स से हुआ होगा तो आपको कंपनसेशन मिलेगा, अगर अनइंश्योर्ड से हुआ होगा तो आपको कंपनसेशन कंपनी नहीं देगी। इन सेकेंड पॉइंट है कंपनी नॉट लायबल फॉर अनइंश्योर्ड पैरल्स। अगर आप का नुकसान अनइंश्योर्ड पैरल से हुआ है तो आपको कंपनी कंपनसेशन नहीं देगी। अनइंश्योर्ड पैरल मीन्स जो आपने पॉलिसी लेने के टाइम जिसका जिक्र नहीं किया है, मेंशन नहीं किया है। थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज प्रॉक्सिमेट कॉज कंसीडर्ड। जो नियर बाय कॉज है, जो डोमिनेंट कॉज है, जो लगता है कि मुख्य कारण है जिसके कारण आपका नुकसान हुआ है, उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमेट कॉज, नियर बाय कॉज। लाइक आपका सामान है, एग्जाम्पल आपका सामान शिप से जा रहा है, आपने सी पैरल्स कवर करने के लिए, सी पैरल्स आपके इंश्योर्ड पैरल्स हैं, आपने सी पैरल्स कवर करने के लिए बोला है कंपनी को। आपके सी पैरल्स कौन से हैं? आपने ये बोला है वाटर से, कोलिजन से, एक्सीडेंट से। ओके, तो सपोज करो आपका शिप सामान जा रहा है, शिप से रास्ते में आपके शिप में रैट्स ने आपका शिप का जो सामान है वो सारा खराब कर दिया। अब आपका सामान खराब हो गया, आपका नुकसान हो गया, पर यहाँ पे नुकसान रैट ने किया है, ना कि सी पैरल्स ने किया है। गॉट इट? यहाँ पे आपका सामान शिप में जो जा रहा था उसको रैट्स ने खराब किया है। नाउ कंपनी इज नॉट लायबल फॉर योर loss. Why? Because rats are not insured perils na. Water, accident, these are the insured perils. लेकिन सपोज अगर यही रैट शिप में कोई होल कर देते हैं और उससे पानी आ जाता है और उस पानी से आपका सामान खराब हो जाता है, नाउ कंपनी इज लायबल टू पे, बिकॉज अब आपका नुकसान पानी से हुआ है और पानी आपका इंश्योर्ड पैरल्स था। होप यू गॉट इट। हेयर इट इज proximate cause is water, not rat, but in previous case it was rat, not water. So proximate cause always considered while giving the compensation, and if proximate cause is not insured, company is not liable to pay any compensation. Next principle is subrogation. What is subrogation? See, in this, insurer pay compensation to the insured, like in all other principles we learned. Same thing is there, but what is the difference? Difference is there. Suppose इंश्योरर एंड इंश्योर्ड टू पार्टीज आर देयर, ठीक है ना। कंपनी और जिसने इंश्योरेंस करवाया है वो दो पार्टी हैं। इंश्योरर गेट ऑल द राइट्स अगेंस्ट द थर्ड पार्टी विद रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट मैटर इंश्योर्ड आफ्टर कंपनसेटिंग द लॉस ऑफ द इंश्योर्ड। इसका मतलब ये है, मान लीजिए आपकी गाड़ी चोरी हो गई, आपको नुकसान हो गया, आपने इंश्योरेंस कंपनी से चोरी का अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया हुआ था और उसमें इंश्योर्ड पैरल्स था चोरी, और आपको कंपनसेशन मिल गया, आपको गाड़ी का कंपनसेशन मिल गया, आपको लॉस कंपनी का रिकवर हो गया, आपने कंपनी ने आपका लॉस रिकवर कर दिया। उसके कुछ दिनों बाद आपकी चोरी हुई गाड़ी मिल गई। नाउ what he says, now insurer get all the right against the third party with respect to the subject matter insured. Subject matter is your car जो इंश्योर की गई थी, जो हमें रिकवर हो गई, चोरी की कार रिकवर हो गई।
अब आप ध्यान से सुनिए, वो कार अब आपको तो नहीं मिलेगी क्योंकि आपको तो उसका कंपनसेशन मिल गया। अगर आपको कार भी मिल जाती है और कंपनसेशन भी मिल जाता है, फिर तो ये आपका फायदा हो गया और ये कंपनी का नुकसान हो गया। सो व्हाट ही से, एज पर द रूल ऑफ सब्रोगेशन, इफ इफ लॉस, कार स्टोलन, जो भी आपका सामान नुकसान हुआ था वो आपको बाद में रिकवर हो जाता है क्लेम लेने के बाद, तो वो जो सामान है, जो सब्जेक्ट मैटर है, वो कंपनी का होगा। कंपनी हैविंग फुल राइट ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर फॉर विच कंपनी ऑलरेडी पेड कंपनसेशन टू यू। होप you got it. Again, I am repeating what he says. Insurer get all the rights against the third party with respect to the subject matter insured after compensating the loss of the insured. कार आपकी चोरी हुई थी, कंपनी ने आपको कंपनसेशन दे दिया, कार मिल गई, लेकिन अब आपको कार वापस नहीं मिलेगी क्योंकि आपको कार चोरी के बदले में कंपनसेशन मिल चुका है। अब वो कार इंश्योरेंस कंपनी के पास चली जाएगी बिकॉज दैट कंपनी हैविंग द फुल राइट अगेंस्ट दैट पार्टी. Insurer now having all the right against the car. Hope you got it. Subrogation and proximate cause.